6 और फिर 4 बगल में 64। श्लोक में कहता है चतुष्टया, 64 दिनों में 64 विद्याओं को सीख लिया। जब विद्याओं को सीख लिया भगवान ने, तो इसके बाद भगवान ने कहा मैंने गुरु से ज्ञान लिया। मैं बता चुका हूं कि पहले जो शिक्षा लेता था उसको गुरु के यहां पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, चाहे राजा होता था, चाहे भिखारी, चाहे गरीब, चाहे कोई भी होता था। जब तक गुरु की पाठशाला में गुरु के चरणों की सेवा नहीं करता था तब तक गुरु का दिया हुआ ज्ञान उसके ऊपर टिकता नहीं था। पढ़ने के लिए गए, शिक्षा मिल गई, उन्होंने कहा मेरे बंधुओं गुरुदेव आपकी दी हुई शिक्षा हमारी पूरी हो गई है, अब हमारी इच्छा यह है कि आप गुरुदक्षिणा के बदले हमसे कुछ मांग लो। देखो भैया, आज से मेरे भी यहाँ 6 शिष्य बन गए। हमारे महाराज जी के पहले से शिष्य विराजमान है यहाँ पे, है कि नहीं? लेकिन एक बताओ बात, गुरु की दक्षिणा कैसी देनी चाहिए? अपनी इच्छा से दक्षिणा देनी चाहिए कि गुरु की इच्छा से दक्षिणा देनी चाहिए? आज के लोग अपनी इच्छा से दक्षिणा देते हैं, लेकिन दक्षिणा अपनी इच्छा से नहीं देनी चाहिए, दक्षिणा गुरु की इच्छा से देनी चाहिए। ये भागवत का लेख है। भगवान ने अपने गुरु से कहा गुरुदेव आप अपनी गुरु दक्षिणा मांगो। क्यों? कि जब तक आपकी मन चाही गुरु दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा तब तक गुरु जी मेरे आप ऊपर कृपा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बेटा अगर देना चाहते हो तो एक गुरु दक्षिणा में एक वस्तु दे दो। क्या? एक मेरा बेटा था जिसका नाम था पुनर्दत्त, उसको समुद्र बहा ले गया है, उसके लिए तुम्हारी गुरु माता रोती रहती है, बेटा उस पुनर्दत्त को लाके दे दो। भगवान गए समुद्र के पास और क्या किया? नेभार सम्महम देवम दैत्य पंचजनो महान अंतर्जल चरह कृष्ण शंकरूपधरो असुर। समुद्र के पास गए, भगवान कहने लगे पानी के देवता वरुण मेरे गुरु के पुत्र को दे दो, नहीं तो तू जानता है भ्रगुटी विलास सृष्टि है, कोई अगर मेरी भ्रगुटी टेढ़ी हो गई तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। मेरे गुरु पुत्र को दे दो। लेकिन समुद्र नहीं माना। भगवान कन्हैया ने पानी सुखाना चाहा समुद्र का, विप्र रूप धरे मन गुण नाना। समुद्र ब्राह्मण के रूप में आ गया, सामने आया। उन्होंने कहा महाराज आप अगर ऐसे ही भ्रगुटी को टाने रहे तो संसार का नाश हो जाएगा, इसलिए बैठ जाओ लाला, प्लीज बैठो। महाराज मैंने आपके गुरु पुत्र को नहीं लिया, लेकिन मेरे अंदर दैत्य पंचजनो महान अंतर जलचरम कृष्ण शंख रूप धरो असुर। मेरे अंदर शंख के रूप में एक असुर रहता है, शायद उसने आपके मरे हुए गुरु को पुत्र को लिया हो। भगवान ने कहा बुलाओ। शंख आया। भगवान ने कहा हो सकता है इसने खा लिया हो, लाओ फूंक लगाऊं। मेरे ठाकुर जी ने फूंक लगाई, बंधु पुत्र तो नहीं निकला, बड़ी प्यारी धुनी निकली। वो शंख भगवान ने अपने पास रख लिया। क्या नाम था इस शंख का? 5 जन्य। सभी शंखों का नाम गीता के पहले अध्याय में 5 जन्य ऋषि के सहदेव दत्ता धनंजय। भगवान ने वो गुरु का मरा हुआ पुत्र सुतल लोग गए और गुरु माता को ला के दिया। गुरु माता का दुख दूर किया और गुरु माता का दुख दूर करके आए और फिर जहां से पुत्र लाए माँ को समझा के वहीं वो पुत्र फिर पहुंचा दिया। माता ऐसे दुनिया वाले, अगर मैं ऐसा करूंगा तो दुनिया वाले भी मर्यादा तोड़ देंगे। ये लो देख लो, और सब पुत्रों को वहीं पहुंचा के आए। फिर भगवान शिक्षा ग्रहण करके आए। देखो मैं कल बता चुका हूं, जब तक गुरु की वाणी से ज्ञान लिया, जब तक इस ज्ञान के बदले दक्षिणा नहीं दोगे, गुरु का दिया हुआ ज्ञान टिकने वाला नहीं है। कृष्ण ने भी दक्षिणा दी, राम ने भी दक्षिणा दी, और आज का आदमी गुरु को देख करके भाग जाता है कि जे 100 रुपया की बीमारी और लग गई।
है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। आज शिक्षा ग्रहण करके आए कन्हैया अपनी ब्रज की याद कर करके एक बार बैठे बैठे रो रहे थे। मेरे बंधुओं एक बात बता दो, बच्चा जहां जन्म लेता है और वो चाहे कहीं पहुंच जाए, लेकिन उस बच्चे को अपनी जन्मभूमि की याद जरूर आती है। देखो राम अयोध्या में जन्म लिया और राम पहुंचे वनवास में, तो एक बार राम को भी अपनी अयोध्या की याद आई। बालकांड में चौपाई में लिखा है, राम रोए कि नहीं? जब जब राम अबद सुधि करगी, तब तब बारी बिलोचन भरई। और किन किन की याद आई राम को? सुमिरी मात पिता पुरजन भाई, और भरत स्नेह दीन सेवा आई। राम को भी जन्मभूमि की याद करके रोए। और आज यहाँ हम तुम भी कहीं चले जाएं, लेकिन एक दिन अगर जन्मभूमि की याद आ जाती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कन्हैया यहाँ रोए, ऊधों ने रोता हुआ देख लिया। ऊधों ने, ए कन्हैया पागल हो गए हो, दुनिया रोती है और दुनिया के रोने पर कन्हैया तुम दुनिया को हंसा देते हो। आज दुनिया को हंसाने वाला कन्हैया फिर खुद क्यों रो रहा है? ध्यान देना बंधुओं। कन्हैया जी बोले, ऊधों मोए ब्रज बिसरत है ना। इन बच्चों को बैठा लो बेटा। ऊधों मोए ब्रज बिसरत है ना। किन किन की याद आती है? हंस सुता की सुंदर चितवन, और तरबर की वो छाई। ऊधों मोई ब्रज बिसरत है नाई। ऊधों मोई, तो चले जाओ कन्हैया, अगर तुम्हें इतनी ही याद आ रही है तो चले जाओ। पीछे वाले भाइयों एक बार बोल दो राधे। उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। ऊधों जाओ। और ऊधों आज जाने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले ऊधों मेरा ये पत्र ले जाना। पत्र पत्र हाँ। कन्हैया रोते जाते हैं, आंखों के अश्रुओं की स्याही बना ली और आंखों की आंसुओं की स्याही बना के पत्र लिखते हैं। अरे राम, यहां ज्यादा हल्ला होगा ही, बैठेंगे यहां सब एक जगह। तो पूरी कथा का मामला ये खराब कर रहे हैं 4-5 लड़के यहां। हाँ मेरे बंधुओं ध्यान दो। पत्र लिखते हैं कन्हैया और पत्र लिख करके दे दिया, नीचे हस्ताक्षर कर दिया जसोदा मैया तेरो लाला। पत्र लेकर के चले ऊधों, तो क्या देखा मेरे बंधुओं? बड़े सुंदर दोहा है। चले मथुरा से उद्धव जी, जब वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे, उलझ कर वस्त्र में कांटे, लगे ऊधों को समझाने।
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम हैं प्रेम के दीवाने। यही आवाज आ रही है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं जग में, दुनिया में प्रेम के अलावा और कोई सार नहीं है। जो ये बंदियों कहा, गए शाम को मैया जसोदा ने रथ देखा, और जैसे ही रथ देखा सोचा मालूम पड़े मेरा लाला आ गया, मेरा लाला आ गया। दौड़ के गई और मैया ने देखा कि वो मेरा लाला नहीं, वो उद्धव है। मेरी माताओं बड़े ध्यान पूर्वक सुनना इस कथा को, ये भगवान नहीं है, ये तो उद्धव है। देखो भैया, बच्चा बाहर रहता है और अगर बहुत दिनों के बाद घर पे आता है तो दोनों लोग मिलने के लिए जाते हैं। एक पत्नी भी जाती है मिलने को और एक माँ भी जाती है मिलने को। लेकिन मैया की दृष्टि जाएगी, मैया देखेगी बच्चे को तो कहां मैया की दृष्टि जाएगी? चेहरा पे। लाला थक कैसे गए? क्या भोजन पानी ठीक से नहीं मिला? क्योंकि प्यार करती है कलेजे के टुकड़े को, तो ऐसे थक गए हो, खाना पीना नहीं मिला। चेहरा देखेगी और दौड़ के आएगी लाला से मिलने। और घर जाओ तो पत्नी भी दौड़ के आती है मिलने के लिए बंधुओं। लेकिन पत्नी भी देखती है प्रेम भरी निगाहों से, लेकिन पत्नी कहां देखती है? मैया देखती है चेहरा पे और पत्नी देखती है जे पे कचू मोनीपुरा में मिलेगो, कब ऐसे ही डकरा डकरा तो मरी गई। और दोनों प्यार करती है, मैया भी और पत्नी भी। रात में रुके, चरण छुए, पूछा ए उद्धव, मेरा लाला ठीक है ना? अरे मैया, जिसको तुमने अपना लाला मान लिया, ये तेरा लाला नहीं बल्कि वो तीनों लोगों का पिता है। तीनों लोगों का? हाँ। बहुत देर तक बात हुई, कहां तक बताऊं भैया, क्योंकि आज समय बहुत कम मिला है। बहुत देर तक बात हुई। सुबह लोटा लेकर के और दिशा मैदान के लिए चले तो क्या देखा, हर जगह कृष्ण की चर्चा हो रही है। हर जगह कृष्ण की चर्चा हो ही रही होगी। जिस दिन से हम यहाँ कथा कहने आए हैं तब से इस गांव में, क्षेत्र में, पूरे में भागवत की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या चौधरी साहब, हो रही है? तो जहां मेरा कृष्ण आया होगा वहां कितनी बड़ी चर्चा होगी कि जो मैं वाणी से भी बता नहीं सकता। जब हम उसका नाम ले रहे हैं कन्हैया का, तब इतनी बड़ी चर्चा है। तो जहां मेरा खुद कृष्ण होगा उस जगह पे मेरे बंधुओं कितनी बड़ी चर्चा होगी। गोपियां हैं, सुबह से आई हैं, शाम हो गई, एक बर्तन पानी नहीं ले जा पाई हैं। उद्धव ने फटकार लगाई, ए गोपियाओ, मातरः पितरः पुत्रा, ट्रेवल बढ़ाओ, मातरः पुत्रः पुत्रा, भ्रातवः पतिः शव, विचिन्वन्तो मा कृड्वम्, मा कृड्वन् साध्वशम्। तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई ने रोका नहीं? सुबह से शाम हो गई हो, एक बर्तन पानी नहीं ले जा पाई हो। आप जानते हो, जहां प्रेमी की और प्रेम का की अगर कहीं चर्चा चल रही हो और वहां कोई कपट की खटाई डाल दे तो भैया बुरा लगेगा कि नहीं? गोपियों ने फटकार लगा दी। क्या फटकार लगाई? गोपियां कहती है, व्हाट इज योर नेम? बोले माई नेम इज उद्धव। आए हो किस गांव से, जाते हो किस गांव, कौन जाति क्या नाम है, यहां कौन से है काम? ये कहा गोपियों ने। उद्धव ने जवाब दिया। उद्धव बोले, हे आली सुनो, हम मथुरा नगरी से आए हैं, तुम लोगों को समझाने को,
श्याम का संदेशा लाए। पत्र निकाला और पत्र निकाल के गोपियों को दिया। एक गोपी लेने के लिए भागी, दूसरी ने हाथ पकड़ लिया और दूसरी बोली क्या? देश राग 12 मात्रा 3 ताल। एक लेने के लिए पाती भागी और बोली कहा करे ले पाती उदो, कहा करे ले पाती। एक भागी, दूसरे ने पकड़ लिया हम नहीं लेंगे पत्र को। क्यों? लिख लिख कथ पठ बतन नंदना, कठिन बिरे की खाती उदो। एक बार बोलो कहा करे ले पाती गुदो, हम नहीं लेंगे। गोपियां गलती तो तुमने की है, इतना मन तुमने कन्हैया से लगाया है, इतना मगन अगर उस भगवान से भी लगाती गोपियां तुम्हें वो भगवान भी मिल जाता। गोपियां बोली उधो कमी तो तुमसे ही हो गई जो तुम इतनी लेट आए। क्यों? एक मन था वो हमने श्यामरे को दे दिया, कन्हैया को दे दिया। अगर दूसरा मन होता तो हम उस भगवान को दे देती। एक कविता लिखी है जैसे आप जानते हो, उधो मनन भये दस। ये कविता तो मालूम है आपको। उधो मनन भये दस। क्यों? एक मनोहतो सुगो श्याम संग कुवारा दे सऊदो, मनन भये दस। एक मन हमारे पास था वो हमने बांके बिहारी को दे दिया, और मन होते तो हम जो है उसको दे देते कन्हैया को। अरे उधो गलती तो हमसे ही हो गई है कि हमने उस कार्य से प्यार कर लिया, और जिसने कार्य से प्यार किया उसको ही दुख मिला। पीछे वाले भैया आवाज आ रही है कि नहीं? कह रहे हैं अगर काले से प्यार करोगे तो दुख मिलेगा, और गोरे से प्यार करोगे तो सुख मिलेगा। ध्यान दो, काले से प्यार करोगे दुख मिलेगा, और गोरे से प्यार करोगे मेरे बंधुओं सुख मिलेगा। आपको एक कविता याद होगी, आप सब लोग गाएंगे। दादा पीछे वाले हो मेरे साथ सब लोग। गोपियां कहने लगे सब कारे अजमाए उधो, सब का अजमाए। मैंने तो जितने दुनिया में कारे हैं सबसे प्रेम करके देख लिया। क्यों? सुनो, कहती है गोपियां सब कारे अजमाए गुदो, सब कारे अजमाए। कौन कौन से काले अजमाए और कौन कौन से काले ने क्या क्या किया, जरा सुनना मेरे बंधुओं। कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत, बोलो कोयल के सुत कागा पाले। हंसी हंसी
कंठ लगाए बड़े भय तब ओढ़ने लागे उधो कुल अपने को दादा दादा धाए गुदो सब कारे अज। और भी बताया गोपियों ने, काले नाग पिटारी पाले कच्चे दूध पियाए। और क्या हुआ, जब ही पिटारी मैंने खोल के देखी उदो तो टसिया कुली में खाए गुदो सब कारे अज। और भी, कारी कोयल कालो ही कागा कालो ही कृष्ण कन्हाई जे कारे स्वार्थ के गरजू फिर पास नहीं आए गुदो चवकारे अज। कहां तक बताऊं, उधो हमने गलती कर ली जो उस काले से प्यार कर लिया। और काले से प्यार करोगे चाहे इंसान हो चाहे भगवान, भैया दुख तो मिलेगा। सुदामा ने प्यार किया काले से, क्या मिला सुदामा को? जोर से बोलो, क्या मिला? दुख। गोपियां ने प्यार किया काले से, क्या मिला? ताते भैया कहिए गोरे ते कर ले तो कोई दिक्कत ना, लेकिन जा कारे से कोई प्यार मत करना, क्योंकि भगवान कहता भी है जिसको दिल से लगाता हूं उसको दुख देता हूं, और जिसको अपने से दूर करता हूं उसको मैं सुख देता हूं। अगर दिल से लगाएगा तो दुख तो देगा। उस दिन कथा सुनाई थी भोले बाबा की, एक भक्त था 10 ट्रक बाप 20 कर दे, और एक भक्त था गैया मैया आई बाकी गैयू मार दे। और कथा सुनाई थी कि नहीं? तो भगवान जिसको अपनाता है उसको दुख ही देता है। इसके बाद उन्होंने कहा उधो वो कन्हैया आए या ना आए, लेकिन हमारे 2 शब्द कह देना। देखो भैया, मैंने आपको बताया था अगर ये 2 श्लोक सुन लोगे तो आपको श्रीमद् भागवत कथा का पूरी का फल मिल जाएगा। आओ, जो गोपियों ने ऊधम से कृष्ण के लिए कहे हैं, ये 2 श्लोक हम आप अपने सर ढक के सुनेंगे। सब लोग अपने अपने वस्त्रों से सर को ढक लें, सब लोग सर को ढकेंगे। और जो गोपियों ने भगवान के लिए कहे हैं, यहां गोपी गीत भी गाया है मेरे बंधुओं, बड़ा सुंदर गोपी गीत है, 18-19 श्लोकों में गाया है। पहला श्लोक गोपियां कह रही है, हाथ जोड़ के सुनेंगे बड़े भाव से। क्या? कर्म भीर्ममाणानां यत्र कापि स्वरिक्षया मंगला चरित्र गीतानि रतय कृष्ण ईश्वरी। गोपियां कह रही कर्म भीर्ममाणानां यत्र कापि स्वरिक्षया, हे उद्धव उस कन्हैया से कहना वो आए या ना आए हमको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो 2 वचन हैं, हमारे जो 2 वचन हैं वो कन्हैया को जाए। कर्म भीर्म, चाहे शरीर से तन मन धन से कैसे भी कर्म हो, सबका फल कन्हैया को चला जाए, सब फल। एक ने हाथ पकड़ दिया, पागल हो गई है तू तो प्यार में बिल्कुल बावरी हो गई है, बता तूने सब कर्मों का फल हमारे सामने को दे दिया। कभी कभार सो तन से मन से अच्छे कर्म हो जाते हैं, और कभी कभार इस तन मन से बुरे का पाप भी हो जाते हैं। अगर बुरे कर्मों का फल तूने कन्हैया को दे दिया तो हमारे श्याम प्यारे को बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए आगे के श्लोक में बात बदल दी। क्या बोले? सब कर्मों का फल कन्हैया को नहीं जावे। तो आगे का श्लोक सुनो। कर्म भीर्ममाणानां यत्र कापि स्वरेक्षया
मंगला चरित्र की दानई रतैया कृष्ण की ईश्वरी। सब कर्मों का फल कन्हैया को मत दे पागल। अगर तुझे कर्मों का फल देना है तो अच्छे अच्छे कर्मों का फल कन्हैया को दे दे, और जो बुरे कर्म हुए हैं उनका फल अपने पास रख ले। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। हाँ मेरे बंधुओं ध्यान देना, अच्छे अच्छे कर्मों का फल कन्हैया को दे दिया और बुरे बुरे कर्मों का फल गोपियों ने अपने पास रखा। अब एक बात सुन लो मेरी, भगवान को देना चाहिए, अच्छा कर्म देना चाहिए, बुरे कर्मों का फल अपने पास रखना चाहिए। लेकिन आप लोग मेरे भगवान को भी कैसे कैसे कर्मों का फल देते हो भैया, बोलो। खुद अच्छे लग रहे हैं सेब, केला, चीकू, और ठाकुर जी खवा रहे हैं लाई ले खा। बारे मौनीपुरा भाइयों बड़े चालू अच्छे अच्छे अपने लिए और ठाकुर जी के लिए ये लाई चिरवा। बताओ, जो चीज तुम्हें खुद अच्छी नहीं लगती वो चीज मेरा बिहारी जी भी ग्रहण नहीं करता। बोलो, अपने लड़के की शादी हो उसके लिए लोट नाएंगे तो टकाटक नई नई समदिन देख के को सह जावे। डोकरा नई नई नोटन की गड्डी धरे हो, नई नई नोटों की गड्डी। और ठाकुर जी की कथा में कैसे चढ़ाते हो, जो कौए नोट न चले और ने का तो दम होई तो प्रसाद पंडित जी 5 को नोट चढ़ाएगा फटो फटाओ। अब मां जाए के दोस्त ते कह रहा हो ओरे हम आओ तो चल गो रे चल गो। भगवान कहता है चला जा चला जा चला जा। जैसा तू फटा नोट चलाएगा मेरा ठाकुर जी आशीर्वाद भी जी तुझे फटा ही देगा। भगवान का देखिए, जो चीज भगवान को हमें देनी चाहिए जो हमें खुद अच्छी लगे वो चीज भगवान को मन दो। जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती वो चीज हमें भगवान को भी नहीं देनी चाहिए। माताएं ये बैठी हैं, रुक्मणी ब्याह में वही धोती चढ़ाएगी जो कहूंगा बात में मिलेगा, यही डरी फिर रही हो। चलो वहां पंडित तो आएगा बात दे जाएंगे, बाकी पंडितानी पहले ही ऐसे ही मलूक है पहले ही। बताइए, जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगी वो मेरे भगवान को भी अच्छी नहीं लगेगी। एक बात और बता रहा हूं, भगवान का और कोली स्टोर का दोनों का एक स्वभाव है। कोली स्टोर और भगवान दोनों का एक स्वभाव है मेरे बंधुओं। कैसे वो आप जानते हो, कोल्ड में 37-97 आलू रखोगे तो 37-97 ही लेना पड़ेगा। हाइब्रिड रखोगे हाइब्रिड लेना पड़ेगा। 166 रखोगे 166 लेना पड़ेगा। 3 से 2 रखोगे 3 से 2 लेना पड़ेगा। लाल गुलाल रखोगे लाल गुलाल लेना पड़ेगा। लाल लौकर रखोगे लाल लौकर लेना पड़ेगा। और कौन से हैं, ख्याति रखोगे ख्याति लेना पड़ेगा। एक नई वैरायटी आई है 2001 रखोगे 2001 लेनी पड़ेगी। आलूओं की किस्में बताई है मैंने तुम्हें, जैसे को तैसा, जैसा बोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। इसलिए मेरी माताओं बहन भाइयों, भगवान को वो चीज अर्पण करनी चाहिए जो हमें खुद प्यारी लगे। जो तुम्हें अच्छी नहीं लगे वो मेरे ठाकुर जी को भी अच्छी नहीं लगती है, वो हमें भगवान को भी देनी नहीं चाहिए। एक बार जोर से बोलो जय जय। पीछे वाले दादाओ आज उधो जा रहे हैं, गोपियां कह रही हैं उधो जाओ और कहना क्या, उधो तुम दोनों जाए के कहियो श्यामा है तुम समझियो। याद करत तेरी राधिका मेरे उधो तुम दोनों जाए के कहियो श्यामा है तुम समझियो। याद करत तेरी राधिका।